ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने बैटरी को चार्ज करने की बात कही है और सतो प्रधान आत्मा को बनाने के लिए बाबा ने आज इशारा दिया है। क्योंकि लोग जाते हैं त्रिवेणी संगम पे, यहाँ वहाँ गंगा में जाके डुबकी लगाते कि हम पावन बन जाएंगे, लेकिन बाबा का पावन पानी से नहीं बनेगी। पावन शरीर स्वच्छ होगा पानी से, लेकिन आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी। इसलिए सतो प्रधान आत्मा बनाने के लिए बाबा बोलता है कि ज्ञान और योग, ये जो आत्मा रूपी बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए ज्ञान और योग से भरपूर होना पड़ेगा। परमात्मा पिता को याद करना पड़ेगा, तब आत्मा रूपी बैटरी भरपूर होगी और आत्मा सतो प्रधान बनेगी। क्योंकि इस समय सब मनुष्य आत्माएं भटक रहे पाल भाई, और इसलिए भटकाया किसने? तो बाबा ने बोला रावण ने भटकाया आप लोग, क्योंकि उसका खुद का ही घर नहीं है, इसलिए लोग भी भटक रहे उसके चक्कर इसमें आके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होके। तो इसलिए बाबा बोलता है कि इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला रावण ही है। तो सभी को भटकाने वाला रावण जो है, क्योंकि वो खुद भी भटकता है, अपना कोई उसका घर नहीं है। और बाप तो परम धाम से आते हैं, बाप का भी घर है, आत्माओं का भी घर है, लेकिन आत्मा भी भूल गई थी अपने घर को। तो बाबा ने आके हमको बताया कि बच्चे तुम परम धाम निवासी हो, मैं भी परम धाम निवासी हूँ, तब हमको ठिकाना मिला है। तो बाबा ने हमको भटकाने से छुड़ा दिया है। तो बाबा बोलता कि बच्चे अभी तुम्हें घर चलना है, क्योंकि ये कलयुग का माना ड्रामा का एंड है, फिर सतयुग की शुरुआत है। अभी घर चलना है, फिर सतयुग में वापस आना है, इसलिए सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने हर चीज पाल भाई क्लियर करके बताई है कि बाबा बोलता है कि पहले पहले तुम ही जुदा हुए थे, अब फिर पहले पहले तुम ही घर चलोगे अभी। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, भाई भाई है, हम आत्मा है, यह निश्चय पक्का करना है और बाप को याद करके पूरा पूरा वर्षा लेना है इस संगम पर। तो इसलिए बाबा ने कल भी इशारा दिया था कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। आज भी बाबा ने इशारा दिया है कि पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। तो इसीलिए पूरा अपने ऊपर अटेंशन दे के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके सतो प्रधान बन के घर चलना है बाप के साथ, फिर से सतयुग में हमको इस संसार में आना है। तो ये है आज बाबा की मुख्य लहर मुरली की। तो आप भी थोड़ा डिटेल आज की मुरली का मुख्य बातें बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 30 दिसंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। तो ये जो शरीर रूपी रथ है, आज खास बाबा ने बोला इसका जो चलाने वाला बैटरी आत्मा रूपी बैटरी है जी, इसको चार्ज करके ज्ञान योग से चार्ज करके सतो प्रधान बनाना है, बाबा बोलता है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी, ये जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ये बैटरी है एक तरह का जी। इसको ज्ञान और योग से भरपूर करना है, तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी। पानी के स्नान से सतो प्रधान नहीं बनेगी। इसके लिए खास बाबा ने कहा अभी तुम सब अपने आप को भाई भाई समझो और सब संबंध कैंसिल कर दो जी। भाई भाई समझेंगे, मैं आत्मा आप भी आत्मा, तो परमात्मा ही याद आएगा। बाबा हमेशा बोलता था कि देह से देह के संबंधों को भूलो, आज बाबा कैंसिल ही करो बोले। एक नया वर्ड में सुना आज मुरली में। तो बाबा ने कहा बच्चों मुझे एक बाप को याद करो, कितना बड़ा बेहद का बाबा है जी। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव जी। मन मना भाव का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बात भूलो मत जी। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है जी। हम आत्मा शालिग्राम है, युक्ति सिंहासन पर विराजमान, और एक बाप को ही याद करना है। बाबा ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी जी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। संग का रंग लगता है, बिल्कुल। कोई
जैसे कोई स्थान पर जाते हैं, लगता है कि कितनी शांति है यहाँ। किसी मनुष्य के पास जाते हैं, आपसे मिल करके हमको कितनी खुशी हुई जी, आई एम ग्लेड हो जाते हैं, मतलब किसी से मिल करके खुश हो जाते हैं जी। तो इस तरह से परमात्मा का संग करते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, तो उसकी जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आने लगती है। तो बैटरी जो खाली हो गई वो चार्ज हो जाती है, तो वह भरपूर हो जाएगी। बैटरी जो खाली हो गई है वो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बने नहीं जी। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति, सद माने सच्चा, गति माने चाल जी। हमारी चाल जो बिगड़ गई थी वो सही राह में आ जाती है, सही चाल हो जाती है, अर्थात सदगति हो जाती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। तो बाबा ने कहा लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। पाप आत्माओं के संग में रहने से उनके जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम्हारी भक्ति बंद, अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। बंद हुआ कि नहीं भक्ति करना? अब भक्ति का होती है, सच्चाई पता चल गई ना। हाँ। सच्चाई राज पता चल जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है, ज्ञान से सदगति होती है। बाबा ने कहा यह देवताएं जब बन जाते हैं तो सदगति में है ना देवताएं। बाप ने ये सब समझाया है। फिर बाबा ने कहा रावण का खुद का ठिकाना नहीं है, राम का ठिकाना है। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है जी। तुम रावण को याद करते हो क्या? बाबा पूछता है। रावण को याद नहीं करते, रावण को याद नहीं करते, उसको जलाते हैं नहीं। तुमको कितना भटकाते हैं रावण, कहाँ कहाँ भटकाते हैं? बोलता है शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, यह करो। इस तरह से भटकाता है रावण हमको जी। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति, रावण राज्य जी। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस वक्त में हमारा शिव बाबा आकर के हमको ये सब बातें समझा रहा है जी। फिर बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। फिर बाप आकर जगाते हैं जी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को जगाया है, सब सोए पड़े थे। कैसे सोए पड़े थे? अज्ञान अंधकार की कुंभकर्णी नींद की तरह। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। कुंभकर्ण कैसा था? कुंभकर्ण को जब जगाना होता है ना, जब रामायण सीरियल बना है उसमें बताया, उसको जगाना होता है, उसके प्रकार पकवान बना के ले जाते हैं, बहुत सारा मटका भर भर के, उसकी खुशबू से उठता है, फिर खा पी के फिर सो जाता है। तो कलयुगी दुनिया ने खाया पिया ऐश किया सो गया। ये है कुंभकर्णी चाल। खा पी के सोए पड़े हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं पीते हैं फिर सो जाते हैं। इसको कहता है बाबा कुंभकर्णी की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। बाबा ने कहा नींद तो सब करते हैं, सत्युग में भी करते हैं, लेकिन अभी सब है अज्ञान नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको साथ ले जाएगा। फिर बाबा ने कहा जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता सितारा है, छोटा सितारा है जी। डॉक्टर आदि ने बहुत कोशिश की आत्मा को देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म है। अब रिसर्च किया था ना, कांच की पेटी में भी रखा था हाँ, लेकिन वो पता ही चला। फिर बाबा को कहते हैं बाबा बहुत बड़ा जादूगर है, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। तो बाबा कहता है जादूगर तो है ना भगवान, पुरानी दुनिया को हेल से हेवन बना देता है, तो जादूगर ही हुआ ना। बड़ी जादू, कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो, पहले हम कहाँ हेल में थे जी। फिर बाबा ने कहा है कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है, भगवानुवाच है कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को नहीं है।
जी। उनको मुख तो जरूर चाहिए ना शिव को। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं जी। दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं कि बाप को याद करें। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं, यहाँ बैठे भी बाप को याद करो। बाबा ने कहा बाजोली अर्थात चक्र को याद करो जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम कैसे थे, तो ये भी मन मना भाव ही है। बाबा कहता है बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं जी। यहाँ बैठे घर को याद करना है जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। इसी को बाबा दूसरे शब्दों में कहता है मन मना भाव मध्याजी भाव। घर को याद करना माना मध्याजी भाव। आज बाबा ने कहा है बाप को याद करके पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है जी। पाप आत्माओं मतलब जो पाप कर्म करते हैं उनके साथ लेन देन नहीं करना है। बाबा ने कहा ज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है जी। वरदान बहुत अच्छी बात कही आज बाबा ने। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव जी। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है जी। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है जी। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है जी। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। बिल्कुल। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। बहुत ऊंची स्टेज है जी, मतलब ये स्वराज्य अधिकारी की स्टेज है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज है जी। मास्टर सर्वशक्तिवान माना मन और बुद्धि उसके आर्डर में रहता है। कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। मन बुद्धि संस्कार स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है। इसी को एकाग्रता की स्थिति कहेंगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए इतना समर्थ बनो। समर्थ अर्थात शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी बनो, तब एकाग्रता की शक्ति आएगी जी। फिर बाबा ने आज कहा स्लोगन में कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। ये सारी दुनिया ही आज कीचड़ पट्टी हो गई है। उससे न्यारा तो हम संगम युगी ब्राह्मण बने तो बन गए, लेकिन उससे भी सूक्ष्म ये शरीर, इससे भी न्यारा जब मैं बनूंगा, इस शरीर से भिन्न मैं एक आत्मा हूँ, तब प्रभु के प्यार का पात्र बनूंगा। ये संसार सागर से अलग हो गए, अब एक बात है। दूसरी बात है ये शरीर रूपी जो प्रभु की अमानत है, इससे अगर मैं अलग हूँ तब मैं उस प्रभु के प्यार का पात्र उसका अभ्यास करना पड़ेगा लंबा समय, प्रभु के प्यार का पात्र बनूंगा। इस चीज को बाबा ने आज कहा कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।